सभी को जय हिंद। आज बड़ी खुशी है कि महिलाओं के लिए भारत सरकार बहुत कुछ सोच रही है। हम लोग कहते हैं कि दुनिया की आधी आबादी महिला शक्ति है और महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को महिला समूह, आंगनबाड़ी, महिला शिक्षकगण, पुलिसकर्मी और समाज की अनेकानेक जो महिलाएं हैं, सेवा कर रही हैं, उनको केंद्र में रखते हुए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसको मिशन शक्ति मेगा लॉन्च। तो ये इसका उद्देश्य ये था कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं कार्य कर रही हैं, तो उनको कहीं न कहीं एक मंच मिले जिससे कि वो और ज़्यादा उत्साह से अपने कार्यों को संपन्न कर सकें। उसके लिए ये योजना 17 अक्टूबर को शुरू हुई थी, मिशन शक्ति। और उसमें एक बहुत बड़ा वेबिनार किया गया था जिसमें करीब 2000 छात्राओं को, छात्र भी जुड़े, युवा शक्ति जुड़ी, एक वेबिनार किया गया। और उसमें बहुत बड़ी बड़ी महिला शक्तियों ने, जो बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं समाज में, उनको वेबिनार से जोड़ा गया था मुख्य वक्ता के रूप में। और उसके पश्चात लगातार बहुत से वेबिनार, बड़ी संख्या में वेबिनार आयोजित हुए, कम से कम 10 से 12। और इसके अलावा, वेबिनार के अलावा ये सोचा गया कि और भी ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम समक्ष रहकर, उपस्थित होकर, एक जगह पर इकट्ठा होकर के हम कार्यक्रम चला सकते हैं। तो इसके लिए वो तो चलता रहा, वेबिनार चलते रहे, मिशन शक्ति के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलते रहे। और भारतीय समाज में माना जाता है कि जब बिटिया होती है तो लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, और जब बेटा होता है तो लोग ढोल पीट करके उसका स्वागत करते हैं। तो ये पहली बार यहाँ हुआ विश्वविद्यालय में कि हमारी जो महिला अध्ययन केंद्र की प्रभारी हैं, श्रीमती जाह्नवी श्रीवास्तव, हम लोगों ने एक टीम बनाई है। तो टीम की महिलाएं अस्पताल में गईं और वहाँ पर जो बालिकाएं जन्म जिन्होंने लिया था, उनकी माताओं को गुलाब का पुष्प देकर सम्मानित किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है कि महिलाएं यदि ठान लें तो बहुत कुछ समाज में कर सकती हैं, और कर रही हैं। ये आप सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एक तो ये बात हुई। और महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना के पीछे भी एक यही उद्देश्य था कि एक अध्ययन चलाया जाए जिसमें कि 2 पाठ्यक्रम हैं, एक डिप्लोमा है और एक डिग्री पाठ्यक्रम है। तो चलाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अन्य ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम समाज के साथ जुड़ कर सकते हैं, जो रोज़गार परक हों, व्यवसाय परक हों, महिला को सशक्त बनाते हों। तो इसके लिए भी महिला अध्ययन केंद्र के द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत, केवल वेबिनार चलाना एक अलग बात होती है, लेकिन मिशन शक्ति के अंतर्गत हम सच में महिलाओं को सशक्त करें, ये इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो इसके लिए विश्वविद्यालय में जो हमारी प्रभारी हैं, उनकी टीम ने, एनएसएस की टीम ने, रोवर रेंजर्स, कहीं न कहीं सभी लोग जुड़े और गांव में जाकर के जो ट्रेनिंग के लिए बालिकाएं नियुक्त की गई थी, उन्होंने अगरबत्ती बनाने की, अचार पापड़ बनाने की, उसके बाद राखी अभी हो गई है, आपको मालूम है, राखी बनाने की ट्रेनिंग दी गई। और उसके पश्चात अगस्त माह में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसमें एक ऐसा मंच प्रदान किया गया महिला शक्ति को जो उन्हें रोज़गार और व्यवसाय से जोड़ता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोज़गार, पढ़ करके रोज़गार पा जाना एक बात होती है, लेकिन क्यों ना हम ऐसी शक्तियों को तैयार करें जो स्वयं रोज़गार पैदा करें और 10 लोगों को रोज़गार दें। तो हम लोगों का मिशन शक्ति के द्वारा एक ये उद्देश्य है कि हम ऐसी महिलाएं तैयार करें जो स्वरोज़गार की ओर प्रवृत्त हों, और वो जब कोई कार्य करें तो अपने साथ बहुत से कार्य, जो महिलाएं हैं, उनको रोज़गार दें। तो इसके लिए अभी एक प्रयत्न हुआ है, एक MOU हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ में। एक संस्था है, समर्थ संस्था, जो ये कार्य करती है। तो टेलरिंग, आज ही उसका इंस्पेक्शन हुआ है, टेलरिंग सिखाने का कार्य ये शुरू होने जा रहा है महिला अध्ययन केंद्र और कौशल विकास केंद्र दोनों के सहयोग से। तो ये टेलरिंग शुरू होगी और ऐसी बच्चियां, हमारी महिलाएं हमारी तैयार होंगी, जिनके लिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि उनके लिए क्वालिफ़िकेशन हमको एक सीमा में बांधने की, उनको 12th चाहिए या 10th, ऐसा नहीं। जब हम स्वरोज़गार महिलाओं के लिए बात करते हैं तो वो 8 पास भी है तो वो टेलरिंग सीख सकती है,
काज बनाना सीख सकती है, बटन कैसे लगाया जाता है ये सीख सकती है। तो ये ट्रेनिंग अब शुरू हो जाएगी। आज उसका इंस्पेक्शन था और मुझे खुशी है कि डॉक्टर राजकुमार इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। और एक हमारे सामने अभी और प्रपोज़ल आया है जो MOU होगा अभी सितंबर में, और बहुत सारे हैं, 22 MOU होने हैं, जिसमें से अभी दूसरा MOU होने जा रहा है, जिसमें ये जो FFDC फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस जो संस्था है उसके द्वारा किया जा रहा है MOU, जिसमें बहुत अच्छा प्रपोज़ल ये आया कि जैसे मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं तो वो बेकार चले जाते हैं, तो जो फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर है उनका ये कहना है कि हम विश्वविद्यालय को क्यों ना मंदिरों से जोड़ दें। तो वहाँ जो फूल इकट्ठे होते हैं उनको प्रोसेस करके वो करेंगे, और वो महिलाओं को, जो महिला समूह हैं और गांव की महिलाएं हैं, उनको रोज़गार उपलब्ध करवाएं, अगरबत्ती बनाएं। तो वो, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होंगी, जैसे अतर जौनपुर में हम देख रहे हैं धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो वो जो एक कला है, तो वो कला फिर वापस आ जाए, उसके लिए फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर के साथ जो सहमति बन रही है और जल्दी MOU होगा। तो ऐसे बहुत सारे MOU होने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे जो एक उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनको रोज़गार मिले, उनको व्यवसाय मिले, और जो इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, टेलरिंग होगी या अन्य कौशल से वो जुड़ेंगी, तो वो उनके लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। जैसे यदि उनको अपना रोज़गार चलाना हो तो बैंक से उनको 5 लाख का लोन मिलता है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो हम बल्कि एक ये पुस्तक भी तैयार करवाने जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं की सही जानकारी उन्हें मिल पाए, तभी तो इससे जुड़ पाएंगे, तभी तो महिला सशक्त होगी। तो ये कार्य लगातार धीरे धीरे हो रहे हैं। और इसमें चाहे वो रोवर रेंजर्स हों, NSS हों, बल्कि अब तो NCC भी आ रही है, एक यूनिट हमें मिल रही है। महिला अध्ययन केंद्र और कौशल विकास केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। तो मुझे आशा है कि हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कर पाएंगे और महिलाओं को बड़ी संख्या में जोड़ पाएंगे। और मेरी ये इच्छा है कि जो आने वाली अब बच्चियों की नवयुवा पीढ़ी है, वो अपने अधिकार जाने कि उनके क्या अधिकार हैं। पढ़ाई पर, शिक्षा पर उनका अधिकार है, लेकिन कई बार पारिवारिक कारणों से उन्हें पीछे कर दिया जाता है। तो अभी जयपुर का एक कार्यक्रम था जिसमें हम जुड़े थे कि जैसे लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं तो उनको कहाँ कैसे बचाया जा सकता है। तो ये काउंसलिंग डॉक्टर जानवी अपने डिपार्टमेंट में मनोविज्ञान से हैं, वो व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग से हैं। तो वहाँ पर एक मेरी इच्छा थी कि चूँकि अब कोविड-19 था तो बहुत से विद्यार्थी बड़ी दुविधा की स्थिति में थे और उनको काउंसलिंग की ज़रूरत थी। तो एक शुरुआत हमारे यहाँ हो गई है विश्वविद्यालय में काउंसलिंग के, विद्यार्थियों के काउंसलिंग के। और मेरी इच्छा ये है कि केवल विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि यदि आसपास के गांव के विद्यार्थी, महिलाएं भी, लड़के भी उससे जुड़ना चाहें तो काउंसलिंग से वो जुड़ सकते हैं। और काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता, जैसे कई लोग, हमारे समाज में एक भ्रम की स्थिति है कि यदि हम किसी की काउंसलिंग करा रहे हैं तो हो सकता है उसकी मनस्थिति गड़बड़ है या वो पागल है। ऐसा नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि आज जो समाज बदल रहा है, जो समय बदल रहा है, उसमें हर व्यक्ति को अपनी काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है। तो ये स्थिति है। लगातार इस पर विश्वविद्यालय कदम बढ़ा रहा है, अपने कार्य कर रहा है, और भविष्य में शायद 1 साल में हम इसकी, जो हम लोग कहते हैं ना कि हम एक परीक्षा से गुजरते हैं फिर उसका एक उत्तर आता है, तो 6 महीने 8 महीने में इसका एक जो उत्तर है, रिज़ल्ट जिसको कहते हैं, वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत काम करेंगे हम लोग, विश्वविद्यालय करेगा, और भरसक कोशिश ये रहेगी कि हम एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।